तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि आईटीआई हम करना चाहते हैं तो कहाँ से करें। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आईटीआई जो दो तरीके से होती है, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। प्रशिक्षण दो तरीके से आप ले सकते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट आईटीआई के थ्रू या तो प्राइवेट आईटीआई के थ्रू। तो आज हम आप लोग को क्लियर तरीके से बताएंगे कि गवर्नमेंट से करने पे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और प्राइवेट आईटीआई करने में क्या नुकसान और क्या फायदा है। तो आइए, हमने कुछ पॉइंट लिख रखा है जिसके थ्रू आप लोगों को समझाएंगे। सबसे पहले क्या है कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आईटीआई में एडमिशन होने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप लोगों को जब भी इसका फॉर्म निकलता है तो आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है। बिहार एक ऐसा मात्र राज्य है कि जहां पे आपकी मेरिट बेस पे सिलेक्शन ना करके एंट्रेंस देना पड़ता है। 150 क्वेश्चन जिसमें आते हैं और कुल मिलाकर 300 का पूर्णांक होता है। उस बेस पर आपका जो भी ट्रेड मिलती है वो दी जाती है। बाकी बिहार को छोड़ के अदर स्टेट में मैं बात करूं तो आईटीआई जो है आपकी 10th की बेसिस पे दी जाती है। 10th के बेसिस पे मतलब 10th में आपका कितना परसेंटेज है उसी के आधार पर आपको ट्रेड मिलती है। तो आइए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मेरिट कितनी लगती है। तो मेरिट यार अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लगती है। जैसे कि अभी मेरिट कुल मिला के ये है कि एग्जाम कैसा गया 10th का। अगर इस बार बच्चों ने ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाया तो जाहिर सी बात है कि वही बच्चे आईटीआई में आएंगे, इसलिए कट ऑफ हाई जाएगी। अगर नॉर्मली मैं बात करूं तो कुल मिला के 80 से 85% के बीच में आपका है तो मनपसंद ट्रेड मिल सकती है। और यही प्राइवेट में मैं बात करूं तो प्राइवेट में क्या है, मेरिट का कोई इशू नहीं रहता। आपकी मेरिट 50 है, 60 है, 70 है, कोई मतलब नहीं इससे। आप डायरेक्टली गए, बस हाँ आपको जब भी फॉर्म आया रहेगा तो आईटीआई का आवेदन आपको करना जरूरी रहता है। बाकी आपके मेरिट से कोई मतलब नहीं है, आप जो भी ट्रेड चाहे मनपसंद ट्रेड आप चुन सकते हैं। ये है प्राइवेट आईटीआई का फायदा। और गवर्नमेंट आईटीआई का यही नुकसान है कि आपकी मेरिट के अनुसार ट्रेड मिलती है। मान लीजिए अगर आपने कहा कि हमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से करना है आईटीआई और आपकी मेरिट उतनी नहीं लगी तो आपको फिटेड ट्रेड मिल गया तो आपका मनपसंद ट्रेड नहीं मिल गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है गवर्नमेंट आईटीआई। बट फायदा क्या है आगे देखें। अगर मैं गवर्नमेंट आईटीआई की फीस की बात करूं तो कुल मिला के दोनों साल का आपका लगभग वही अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई करी है तो वहां पे मेरी फीस लगभग जो लगी थी दोनों साल की मिला के 5,000 के लगभग लगी थी। और यही जो है फीस की मैं बात करूं प्राइवेट में, तो जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या संस्थान है वो अपने अपने तरीके से लेते हैं। कोई बताता है कि 18,000 पर एनम के हिसाब से आपका मतलब कुल मिला के 36 से 40,000 में कंप्लीट करवा देंगे। और कुछ लोग कहते हैं भाई कि हम आपका जो है स्कॉलरशिप के बेस पे करा देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि संस्थान कैसा है। अगर वो आपका फीस मतलब जो आपका स्कॉलरशिप के बेस पे कर रहा है तो वहां भी लगभग वही 5 से 6 हजार में आपका आईटीआई कंप्लीट हो जाता है। बट बहुत कम बच्चों का ऐसा होता है। वो कुल मिला के आपसे पहले कहेंगे कि 10,000 आप जमा कर दीजिए, बाकी आईटीआई आपकी कुल मिला के 18,000 में हम कंप्लीट करवा लें। बट वो सेशनल वगैरह जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें धीरे धीरे करके आपसे पैसे ले लेते हैं और काफी अच्छा अमाउंट आपसे ले लेते हैं 2 साल आईटीआई कराने। तो ये रहा प्राइवेट आईटीआई का नुकसान कि इसमें कुल मिला के अगर जनरली मैं बात करूं तो आपका 36,000 के लगभग जो है पैसा लग जाता है 2 साल की ट्रेनिंग। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अटेंडेंस का क्या इशू रहता है कि भाई आपने आईटीआई करी तो भाई रेगुलर आईटीआई रहती है, प्राइवेट तो रहता नहीं, कोई डिग्री तो है नहीं। तो थोड़ा से गवर्नमेंट में क्या रहता है कि आपको 80% अटेंडेंस देना अनिवार्य रहता है, नहीं तो एडमिट कार्ड जनरेट नहीं हो पाता है। और यही फायदा क्या इसमें है प्राइवेट वाले में कि इसमें अटेंडेंस से कोई लेना देना नहीं, वो खुद आपका अटेंडेंस लगा देते हो और आपका एडमिट कार्ड जनरेट कर देते हैं। तो ये गवर्नमेंट आईटीआई में थोड़ा से दिक्कत वाली बात है और ये बेनिफिट प्राइवेट में मिल जाता है कि आपको वहां आप जा रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आपका एडमिट कार्ड जनरेट होकर आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आइए अगली बात हम करते हैं स्कॉलरशिप को लेके कि स्कॉलरशिप क्या गवर्नमेंट की ही आती है या प्राइवेट की आती है या दोनों की आती है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, चाहे आप गवर्नमेंट से आईटीआई कर रहे हो या प्राइवेट से आईटीआई कर रहे हो, स्कॉलरशिप दोनों लोगों की आती है। बस बात इतनी सी है कि आप फॉर्म सही तरीके से भरिए, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो जो क्राइटेरिया है, सारी चीजों को अच्छे से फिलअप करिए तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाती है। स्कॉलरशिप अगर मैं प्राइवेट आईटीआई में बात करूं तो 11,000 से लगभग 18,000 के करीब सबका अलग अलग आता है कैटेगरी वाइज।
किसी का 12,000, किसी का 15,000 ऐसे करके। तो ये और यही मैं स्कॉलरशिप की बात गवर्नमेंट आईटीआई में करूँ तो इसमें कुल मिला के वही 2,000 से 3,000 के बीच में, जहाँ तक मुझे पता इतना ही आ जाता है। वही जितना आपका खर्चा रहता है उसी के हिसाब से वो स्कॉलरशिप भेजते हैं लोग कैटेगरी वाइज। तो ये हो गया स्कॉलरशिप का। अब एक फायदा क्या सबसे बड़ा गवर्नमेंट आईटीआई का बताऊं, क्यों गवर्नमेंट आईटीआई और मैंने क्यों गवर्नमेंट आईटीआई करी। तो सबसे बड़ा यही बेनिफिट है कि आप गवर्नमेंट आईटीआई में जाओगे तो वहां पे आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगा, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकली नॉलेज होगा। मतलब क्या वहां पे क्या क्या टूल यूज हो रहे हैं और टूलों से हम माप कैसे लेते हैं, मेजर कैसे करते हैं, जॉब कैसे बनाते हैं, वहां पे आपको जॉब दी जाएगी, मेटल की कटिंग करना सिखाया जाएगा, जितने जो भी वहां के टूल हैं उनके बारे में समझाया जाएगा, इनका काम क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट आईटीआई में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाता है। यही प्रैक्टिकल नॉलेज मैं अगर प्राइवेट आईटीआई में बात करूँ तो यार वहां पे जो भी टूल होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि बच्चे भी उतना इंटरेस्ट नहीं रखते जो प्राइवेट आईटीआई में नाम लिखाते, बहुत कम ही रहते हैं। तो इसलिए वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे हिसाब से इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगी गवर्नमेंट आईटीआई से। इतना ही अंतर होता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के मामले में ये समझिए तो जीरो, बहुत कम मिलता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से मिल पाए। तो ये है नुकसान और ये है गवर्नमेंट आईटीआई का फायदा। अब मैं बात करता हूँ कि एग्जाम कैसे होता है। हमने पूरे साल भर की पढ़ाई कर ली, उसके बाद एग्जाम क्या गवर्नमेंट आईटीआई का अलग होता है और प्राइवेट आईटीआई का अलग होता है? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जो है एग्जाम दोनों का सेम होता है, चाहे आप गवर्नमेंट से आईटीआई कर रहे हो चाहे प्राइवेट से। और ऐसा भी नहीं है कि पहले गवर्नमेंट आईटीआई वालों को प्रायोरिटी दी जाए, पहले उनका एग्जाम हो फिर बाद में प्राइवेट आईटीआई वालों का एग्जाम हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लोगों का साथ में एग्जाम होता है और दोनों के लिए सीबीटी होता है। सीबीटी एग्जाम का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं दोनों के लिए और 150 नंबर इसका मिलता है। बाकी अगर इसमें डिटेल्स वीडियो आपको चाहिए कि कितने कितने नंबर कहाँ कहाँ से मिलते हैं तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा, मैं वो एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा पाऊँ। बाकी अपने हिसाब से मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। अगर इसके बाद भी कहीं भी कोई भी डाउट है एनी, तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो या आपके भाई दोस्त कोई भी आईटीआई करना चाहता है तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्या पता इस वीडियो से ही उनको कुछ समझ में आ जाए और अच्छा डिसीजन ले पाए। तो आई होप दोस्तों कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।